अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं अपनी फ्राइडे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि फ़्राइडे को यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को ही छुट्टी होती है, संडे का वीकेंड नहीं होता है। यानी हमारा वीकेंड स्टार्ट होता है थर्सडे नाइट से और फ्राइडे को छुट्टी होती है। सैटरडे को भी कुछ लोगों को छुट्टी होती है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं होती है। तो जी ये फ्राइडे रूटीन थी। नाश्ता जो अमूमन हमें हमेशा की तरह होता है, कभी हो जो स्पेशल बन जाए, यानी कि अंडा पराठा हो जाता है या सैंडविच वगैरह सुबह नाश्ते में। तो आजकल गर्मी और वैसे भी कुछ हैवी नाश्ता नहीं खाया जाता है, इसलिए सैंडविच वगैरह ही होते हैं। और दोपहर में हल्का फुल्का चाइनीज़ खा लिया। उसके बाद जी हम लोग निकले, तकरीबन बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी तो हम शाम को निकले असर पड़ के, तकरीबन 3:30 बजे के करीब हम निकले थे। तब ये था कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था, धूप तो थी लेकिन अमूमन जो रोज़ गर्मी होती है ना, वो उस तरह की गर्मी नहीं थी, उस तरह का रतूबा नहीं पड़ रहा था। कल खबर में थोड़ा शाम के टाइम मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। तो यहाँ पे एक कॉर्निश टाइप बना हुआ है, यहाँ पे एक समंदर का हिस्सा है, लेक सा उन्होंने निकाला हुआ है। इर्द गिर्द आसपास बिल्डिंग्स और घर हैं, तो वहाँ पे ना आप अपने मछलियों को दाना डाल सकते हो। वैसे अमूमन हर जगह समंदर में आप नहीं डाल सकते हो, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक लेक टाइप बना हुआ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो मैंने जो खुबस वगैरह रोटियाँ वगैरह बच जाती हैं, मेरा दिल नहीं करता उनको ना छानपूड़े पे फेंकने का। मेरी कोशिश होती है कि रिज़्क ज़ाया ना हो और उतना ही बनाती हूँ। लेकिन सम टाइम जब अगर बच जाता है तो मैंने एक शॉपर रख लेती हूँ, उसमें मैं ये एक्स्ट्रा सारा डालती रहती हूँ। और वैसे भी आजकल गर्मी और कुछ दालें वगैरह भी मेरी ख़राब हो गई थी, कीड़ा लग गया था, तो उनको कूड़े पे फेंकने की बजाय मैंने उन्हें मछलियों को डाल दिया। तो जी, और उसके अलावा कुछ दाना वगैरह भी रखा होता है, स्पेशल मछलियों का मिलता है यहाँ से, तो वो भी जो है ना हम डाल देते हैं। तो ये हो जाता है कि थोड़ा वीकेंड में चले जाते हैं इधर लेक पे और जाके मछलियों वगैरह को डाल देते हैं। आधा घंटा स्पेंड करते हैं, घंटा आधा घंटा। यहाँ जब ज़्यादा गर्मी होती है तो सिर्फ मछलियों को दाना डाल के फ़ौरन निकल आते हैं। तो उसके बाद जी दाना शाना डाल के तो मुझे ज़रा शौक़ चढ़ा हुआ था बी लैंड खाने का। बी लैंड एक यहाँ पे आइसक्रीम शॉप है, उसकी आजकल ना राइस पुडिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है और मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी। जैसे मैं टिकटॉक ओपन करती थी, स्नैपचैट पे जाती थी, लोगों की स्टोरियाँ यही, उसके बाद अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ तो मेरे आगे यही आई जा रही थी और मुझे एक क्रेज़ सा हो रहा था कि यार ये क्या चीज़ है, मैंने क्यों नहीं अभी तक खाई है। खैर जी वो लोकेशन लगाई और हम लोग पहले वहाँ से गुज़र चुके थे, मुझे आइडिया नहीं था कि पहले हम वहाँ से गुज़र चुके हैं। और दोबारा जब मैंने फरमाइशी बाद में की, लेकिन खैर दोबारा से वापस आना पड़ा और इतना लंबा चक्कर हो गया। और खैर वीकेंड पे ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, एक वीकेंड होता है जो हम यहाँ आते हैं और उनसे अपनी फरमाइशें करवा लो पूरी। तो यहाँ पे जी मैंने वो राइस पुडिंग जोन सी थी वो पैक करवाई और हम लोग निकल गए। यहाँ पे वैसे सिटिंग की जगह नहीं थी, फैमिली सेक्शन नहीं था, बस लेकर लोग बाहर बैठ के खा पी रहे थे। हम लोग फिर गाड़ी में आकर मैं कोई इसको पकड़ के इतनी कि खुश हो रही थी कि पता नहीं मेरे हाथ कौन सा ख़जाना लग गया कि जो सभी खा रहे हैं और मैंने क्यों नहीं इसका रिव्यू दिया या मैंने इसको क्यों नहीं ट्राई किया। तो इतने अच्छे अच्छे रिव्यू मैंने देखे और मुझे था पता नहीं कितनी का मज़े की होगी, मैं भी इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। तो खैर मैंने ट्राई किया, हम लोग पहुँचे और ट्राई किया। इसके अंदर एक राइस, मुझे तो ये उबले हुए चावल और दूध में डाले हुए याद है, जैसे हम पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को याद होगा कि यासीन पढ़ाते थे तो उसमें हमारी माएँ चावल बनाती थी, बॉयल चावल, उसके ऊपर दूध चीनी डालते थे। यार सेम वही चीज़ थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा मलीदा सा बनाया हुआ था, उसका केक टाइप बना दिया था और उसके ऊपर उन्होंने मैंगो के चंक्स रख दिए थे। यानी वो अपनी मर्ज़ी से आप फ्रूट्स डाल सकते हो, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद खैर वो तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई, इससे अच्छा तो घर में बन जाती है। हमें मैंगो पुडिंग या राइस पुडिंग के नाम से वो मशहूर था। उसके बाद जी यहाँ पे भूख लग रही थी और रात का खाना ज़्यादातर तो यही होता है कि बाहर ही डिनर होता है फ्राइडे वाले दिन, या लंच भी बाहर हो जाता है, लेकिन लंच तो चलो बन गया था। तो फिर डिनर तो एक तो मस्ट होता है ना कि आपने बाहर कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। तो फिर यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने ट्राई किया। तो रेस्टोरेंट का नाम मैं भूल गई हूँ यहाँ पे मेंशन। खैर ये इनकी पूरी बुक्स थी जिस पे सारा मेन्यू लिखा हुआ था। हमने एक राई ऑर्डर की और एक टिक्का पीस ऑर्डर किया था। सब कुछ मज़े का था, बस नान थोड़े बासी और ठंडे थे। ये थी मेरी फ्राइडे रूटीन। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।